काफ़ी लोग अपने हाथ के ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रूखेपन की वजह से। तो रूखेपन के पीछे बार-बार हैंड वॉश, बार-बार हाथ का धोना, साबुन से हाथ धोना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस होते हैं, मतलब साफ-सफाई को लेकर के सजग रहते हैं, तो वो लोग बार-बार हाथ धोते हैं। और कभी-कभी कुछ लोगों में जर्म्स का फ़ियर देखने को मिलता है या फिर डस्ट का फ़ियर देखने को मिलता है और एक प्रॉब्लम से वो पीड़ित होते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में ये कंपल्सन आता है, मतलब जोर पड़ता है मन पे कि हाथ धो। तो उसे बोला जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। तो उसमें मरीज के मन में ऐसी बार बार फीलिंग आती है कि उसका हाथ गंदा है, तो उसे बार बार हाथ धुलना चाहिए। तो ऐसे मरीज को साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए और इसके लिए अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं और उससे मरीज आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। इसी तरह जब भी आप हाथ धोते हैं तो हमेशा ये ध्यान दें कि मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश ही आपको चूज करना है हाथ धोने के लिए। अभी के समय बाजार में तमाम तरह के हैंड वॉश उपलब्ध हैं, जैसे कि डिटॉल, लाइफबॉय। यूजुअली ये जो हैंड वॉश होते हैं ये स्किन के लिए हार्श होते हैं और इनका ड्राइंग इम्पैक्ट होता है, रूखापन पैदा करने वाला होता है। तो जब भी आप हैंड वॉश का चुनाव कर रहे हैं तो देखें कि वो सॉफ्ट है कि नहीं, मुलायम हैंड वॉश है कि नहीं, मॉइस्चर बेस्ड हैंड वॉश है कि नहीं। तो अभी के समय सिंपल जैसे डव हैंड वॉश है या इसी तरह से बहुत सारे बाजार में मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश उपलब्ध हो गए हैं, तो आप केवल उनका ही उपयोग में लें। इसके अलावा तमाम तरह की बीमारियां जैसे थायराइड की इलनेस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, हाथ का एक्जिमा, हाथ का सोराइसिस, ये सब प्रॉब्लम भी आपके हाथ को ड्राई कर सकती हैं। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाथों को फ्रिक्वेंटली मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉइस्चराइजर को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट रहता है कि कौन सा मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करूँ। इस डिबेट में आपको नहीं पड़ना है। आपके पास जो भी उपलब्ध विकल्प हैं घर में, जैसे सिंपल नारियल का तेल, सरसों का तेल, वैसलीन, आप इनमें से कोई भी चीज़ उपयोग में ला सकते हैं और जब ड्राइनेस आपको महसूस हो तो आप दोबारा इनको उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प होता है कि जब भी वो खाना बनाएं तो खाना बनाने से पहले एक बार अपने हाथों को, जो भी कुकिंग ऑयल घर में मौजूद हो या घी मौजूद हो, उसको अपने हाथों पर लगा लिया। उसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में आपने फिर से उसी कुकिंग ऑयल से दोबारा हाथों पे लगा लिया, जो खाना बनाने वाला तेल है उसी को आपने दोबारा हाथों पे लगा लिया। इसके अलावा आप जब भी रात में सोने जाएं तो उस समय हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही सोएं। सब्जियां काटते समय यदि आप ग्लव्स का उपयोग करते हैं तो ये एक एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर हो जाएगा आपको हाथों के ड्राइनेस से और उसकी वजह से होने वाले एक्जिमा से बचाने के लिए। थैंक यू।